एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ प्लीज नोट, कंपनीज एक्ट 2013 में जनरल मीटिंग सिर्फ दो प्रकार के हैं। एक तो एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग छोड़ के कोई भी जनरल मीटिंग हुआ उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 में एक और जनरल मीटिंग था, स्टैट्यूटरी मीटिंग, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको डिलीट कर दिया। अभी सिर्फ दो है, नंबर वन एनुअल जनरल मीटिंग, नंबर टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें से अभी हम डिस्कशन कौन सा करने वाले हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ सबसे पहले ये जनरल मीटिंग में है, साल में एक बार ये एनुअल जनरल मीटिंग तुमको रखना ही होगा हर हाल में, तो विच इज हेल्ड वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। इसके कायदे सेक्शन 96 में दिया हुआ है। तो जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजती है। कितने दिन पहले? 21 डेज पहले। देखो, ये रिलायंस का नोटिस है, एनुअल जनरल मीटिंग 45th एजीएम, जो मंडे अगस्त 29 2022 को दोपहर को 2 बजे हुआ। उस मीटिंग में क्या काम होने वाला है वो तुम्हारे सामने में प्रेजेंट करता हूं। ये रहा, टू अडॉप्ट अकाउंट्स, टू डिक्लेयर डिविडेंड, टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट ऑडिटर्स। ये जो काम है, ठीक है, ये जो काम है, जो काम पर्पस जो है एनुअल जनरल मीटिंग का, उसको दो भाग में बांटते हैं। उसको, जो रूटीन काम है उसको ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। मतलब क्या? टू अपॉइंट ऑडिटर, टू डिक्लेयर डिविडेंड, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू एडॉप्ट अकाउंट्स, ये रूटीन काम है और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा कुछ और काम है, उसको स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशल बिजनेस। जिसमें से एक एग्जांपल मैं तुमको दूंगा, टू अप्रूव मटेरियल रिलेटेड थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये रूटीन में नहीं आता है, एक्सक्लूसिवली इस मीटिंग में लिया जा रहा है। सो टेल मी, एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिस्कशन होगा उसके दो भाग कौन से होंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होगा? टू अडॉप्ट अकाउंट्स, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू अपॉइंट ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये चारों के अलावा कुछ और चीज होगा, उसको बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल प्रोविजंस। नाउ ये ऑब्जेक्टिव में ही काम में नहीं आएगा, ये तुमको नॉलेज के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ध्यान से सुनना, और मैं एक लाइव केस भी बताऊंगा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, आज की तारीख क्या है? 5। मैं तुमको लाइव एक हम कंपनी खोलेंगे, नाम बताओ, कौन सा कंपनी खोलोगे? नाम सूझ रहा है कुछ? एबीसी लिमिटेड। भाई ठीक है, तुमने नाम नहीं सोचा, एबीसी लिमिटेड। आज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। आज की तारीख क्या है? 5 दिसंबर 2022। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23 चल रहा है। डू यू एग्री? बाय द वे, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर ब्रिटिशर्स ने 1867 से शुरू किया है। सो हम लोग ब्रिटिश प्रथा फॉलो करते हैं। ये जो 5 दिसंबर कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है? 1 अप्रैल 22 टू, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होने वाला है? 31 मार्च। सो कंपनी का सबसे पहला एजीएम, जिस तारीख को कंपनी का जन्म होता है या इनकॉर्पोरेशन होता है, उस तारीख से
फाइनेंशियल ईयर, कोई तो फाइनेंशियल ईयर होगा, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 के बाद 9 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो इसके 9 महीने के अंदर 31 दिसंबर 2023 के अंदर कंपनी का पहला, नवी कंपनी, फर्स्ट एजीएम, जो नवी कंपनी है जिसका सबसे पहला बर्थडे, फर्स्ट एजीएम, वो जिस तारीख को इनकॉर्पोरेट हुई, वो फाइनेंशियल ईयर जो होगा, उस फाइनेंशियल ईयर का मार्च, उस मार्च से 9 महीने के अंदर 31 दिसंबर 2023 के अंदर उन्होंने फर्स्ट एजीएम रखना होगा, करना होगा कंपनी को। समझ में आया? यस और नो? यस। ये कौन से के लिए कायदा है? न्यू कंपनी। उसके बाद हम आते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब ये सब्सिक्वेंट बाद का कौन रहेगा? डू यू एग्री? पुराने कंपनी, जो कंपनी ओल्ड है, डू यू एग्री? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड न्यू कंपनी है क्या ओल्ड कंपनी है? उसका कायदा क्या है? इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होने वाला है ये साल का? 31 मार्च 23। मैं एक काम करता हूँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में आता हूँ। पिछले फाइनेंशियल ईयर कब कंक्लूड हुआ? 2022 में। अगला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 23। पिछला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? तो कायदा ये था कि 6 महीने के अंदर 30 सितंबर 2022 मैं तुमको एक लाइव रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग बोलता हूं। मतलब क्या बोला है? हर एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर उनको रखना होगा। अब मैं तुमको बताता हूँ रिलायंस ने अपना एजीएम कब रखा था, कब, कितने टाइम के पहले रखना पड़ेगा पुरानी कंपनी को? 30 सितंबर से पहले, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अभी आने वाला फाइनेंशियल ईयर मार्च 23 है, पिछला फाइनेंशियल ईयर कब था? 31 मार्च 22। अब देखो रिलायंस ने कब रखा था, कब रखा था? 30 सितंबर से पहले का कायदा है, 30 सितंबर का डेडलाइन है ना। रिलायंस ने कब रखा था? 30 सितंबर से पहले रखा था ना। कायदे का उल्लंघन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला कायदा, मतलब देखा जाए तो कायदे 3 हैं एजीएम के। पहला, फर्स्ट एजीएम का। फर्स्ट एजीएम का क्या है? जब उनका पहला नया कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, उसके कितने महीने के अंदर? 9 महीने के अंदर। उसके बाद हर सब्सिक्वेंट एजीएम मार्च खत्म होने के बाद कितने टाइम के बीच में? 6 महीने के अंदर। और दो एजीएम का फासला 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब तुमको 3 आंकड़े याद रखने हैं, 9, 6 और 15। 9 महीना किस चीज का है? पहला कंपनी या नया कंपनी का पहला एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 महीने, जब उनका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, आज अपन ने शुरू किया कंपनी, अपना पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। सो अपना एबीसी लिमिटेड का पहला एजीएम कब होगा? 31 दिसंबर, क्योंकि अपना नया कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नया है क्या पुराना है? तो उनका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। उनको कब तक रखना पड़ेगा? 30 सितंबर तक रखना पड़ेगा रिलायंस को। ठीक है। और दो एजीएम के बीच का फासला कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 15 महीने। मतलब तुम्हारा आज एजीएम हुआ, तो अगला एजीएम के बीच का फासला 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो 3 कायदे समझ में आए। पहला, नया कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर। पुराना कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर। फिर बाद में कोई भी दो एजीएम के बीच का फासला। अच्छा, एग्जाम्पल, मैं लाइव तुमको तीसरे का पॉइंट का एग्जाम्पल बताता हूँ। ये द इंटरवल बिटवीन टू एजीएम।
रिलायंस का लाइव लेते हैं, उनका लास्ट एजीएम कब हुआ था? अगस्त 29। इसके बाद 15 महीने जोड़ दो, मतलब डू यू एग्री? अगस्त 29, 23, एक 12 महीने होंगे। उसके बाद 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर 29, 23 से पहले उनको होल्ड करना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन एक और कायदा लागू होता है सितंबर 30। इसका मतलब सितंबर 30 या नवंबर 23, पहला वाला कौन सा है? सितंबर 30 से पहले उनको मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा। मतलब दो एजीएम के बीच का फासला, जो तारीख का एजीएम हुआ उसके बाद अगले एजीएम, दोनों एजीएम के बीच में गैप ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? वो बोलते हैं ना, दो बच्चे के बीच में गैप 3 साल का होना चाहिए कम से कम। गुड फॉर दी मदर, ठीक है ना, फैमिली के लिए अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बॉडीली बहुत असर होता है। तो दो एजीएम के बीच का फासला कितना? 15 महीना। पहला एजीएम का 9 महीने के अंदर फिनेंशियल ईयर के। उसके बाद फिनेंशियल ईयर खत्म, पुरानी कंपनी का कितना? फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर। और दो एजीएम के बीच में फासला कितना होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? 15 महीने। तीन आंकड़े समझ में आए सबको? 9, 6 और 15, ये सब नो? नहीं समझा पूरा? यस। आगे बढ़ो। एक दिक्कत आ गया, बट सितंबर 30 में कोविड आ गया। कोविड, तो तुम क्या करें? कायदा तो है, यदि तुमको लगता है कि सिचुएशन ट्रिकी हो गया है, कोविड आ गया है, या कंपनी में स्ट्राइक हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट वाले भी मौजूद नहीं है, तो क्या करें? मीटिंग नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास डेडलाइन कितने तारीख का है? 30 सितंबर का, ठीक है। सपोजिटली 30 सितंबर 2022 तक तुमको मालूम है इस साल एजीएम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी की तैयारियां कम है। जैसे आज 12 बजे टेस्ट है और तुम्हारा तैयारी ज्यादा हुआ नहीं है, तुम चाहते हो मीटिंग ढकला जाए, बट मैडम ने नहीं ढकला, तो क्या करोगे? तुम रजिस्ट्रार को जाओगे, रजिस्ट्रार के पास जाओगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? तुम रजिस्ट्रार के पास जाओगे, रजिस्ट्रार को बोलोगे, देखो, एक तो वर्कर्स स्ट्राइक है, या कोविड का कारण है, प्लीज 3 महीने का एक्सटेंशन दो। ठीक है, 3 महीने का एक्सटेंशन दो। यदि तुम्हारे जेन्युइन रीजन है तो तुमको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। 30 सितंबर के बाद 3 महीना कितना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 30 दिसंबर 2022 तक फिर तुम्हारा मीटिंग हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक कायदा है, नया कंपनी का फर्स्ट एजीएम कब होना चाहिए? जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 23 के बाद 9 महीना कितना होगा? 31 दिसंबर 2023 के अंदर हो जाना चाहिए ना। पहले मीटिंग को, सबसे नया कंपनी का पहले एजीएम को रजिस्ट्रार एक्सटेंशन दे नहीं सकता। वो साफ इनकार कर देगा, वो बोलेगा कंपनीज एक्ट ही अलाउड नहीं कर रहा। पुराने कंपनी को 3 महीने का एक्सटेंशन वो देगा। तुमने अप्लाई किया, तुमने अप्लाई ही नहीं किया, और तुमने एजीएम रखा भी नहीं, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए का फाइन प्लस 5,000 रुपया हर दिन का मीटर लागू हो जाएगा। हर रोज जितना लेट करोगे एवरीडे 5,000 तुमको भरना ही पड़ेगा। सो इज्जत से अप्लाई करो रजिस्ट्रार के पास, बोलो कि कोविड, या तो जो जेन्युइन रीजन दो, और रजिस्ट्रार ने स्वीकार लिया तो एक्सटेंशन मिलेगा, तुमको पेनल्टी नहीं लगेगा। तुमने रिक्वेस्ट नहीं डाला और मीटिंग को डिले किया तो तुमको पेनल्टी लगेगा, 1 लाख रुपया प्लस 5,000 रुपया हर रोज का जितना डिले हो रहा है। पहले 50,000 था, अभी लाख डबल कर दिया फाइन। यस और नो, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब मीटिंग को बुलाएगा कौन? मीटिंग के बुलाने का अधिकार किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वापिस से मैं तुमको रिलायंस में लेके जाता हूँ। ये रिलायंस का नोटिस है एनुअल जनरल मीटिंग का। मीटिंग किसने बुलाया? तुम्हारे सामने आ गया, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बुला कौन रही है? सेक्रेटरी सावित्री पारेख। किसके नाम पे बुला रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मीटिंग बुलाएगा कौन? अथॉरिटी कौन है मीटिंग बुलाने का? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे। नोटिस कितने टाइम का होना चाहिए? 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज देखो, ये नोट कब भेजा था? कब भेजा था? अगस्त 6 को। मीटिंग कब है? अगस्त 29।
अच्छा, भेजने का दिन काउंट मत करो और रिसीव करने का दिन काउंट मत करो। देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये इतने क्लियर डेज होंगे तुम्हारे। अब काउंट करो। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है ना क्लियर डेज, तो मीटिंग लीगल है। लॉजिक समझा? मतलब जब नोटिस भेजा है, नोटिस कब भेजा? अगस्त 6 को। मीटिंग कब हो रहा है? अगस्त 29 को। दोनों के बीच 21 डेज का फासला होना जरूरी है, क्लियर डेज। भेजने का दिन काउंट नहीं करते, रिसीव मीटिंग का दिन काउंट नहीं करते। सो ये जो कायदा है ये लागू होता है क्या, कि मीटिंग कब होगा और नोटिस कब भेजा, इसका 21 डेज का क्लियर नोटिस, क्लियर पीरियड चाहिए। चलो आगे बढ़, नोटिस समझा? 21 डेज। और आजकल पोस्ट से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल से तुमको नोटिस आता है। डे, डेट एंड प्लेस ऑफ ईजीएम तुमको वापस से लेके जाता हूं। देखो डे कौन सा है? मंडे। डेट कौन सा है? अगस्त 29। टाइम क्या है? 2 PM। प्लेस भी होता है, लेकिन रिलायंस ने कोविड के चलते इस टाइम मीटिंग क्या रखा? वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा। वरना मीटिंग कहाँ पे होता है? जहां पे तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है ना इनका, ये रहा रजिस्टर्ड ऑफिस, दिख रहा है इधर नरीमन पॉइंट। ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर या तो स्टे या तो सिटी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस, या मुंबई में कहीं पे भी रख सकते हैं। मैंने बताया था अशोका बिल्डकॉन का मैंने एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया था। उनका हेड ऑफिस किधर है? नासिक में, वडाला। उन्होंने कहा रखा था नासिक में एक्सप्रेस। तुम नासिक में कहीं पे भी रख सकते हो। आया समझ में? सो मीटिंग नोटिस जगह भी बताएगा। यहाँ पे जगह क्यों नहीं बताया? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे थे। मुझे लगता है अगले साल से रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। एक्चुअली रिलायंस में इतने सारे शेयर होल्डर्स है, वो लोग रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखते, स्टेडियम में ही रखना पड़ता है उनको। हजारों लाखों लोग आते हैं ना मीटिंग के लिए। तो डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं, डे भी तो बताना पड़ता है। डे मंडे, डेट 29 अगस्त, टाइम, इसके भी कायदे हैं भाई। कायदे ऐसे हैं, तुम मीटिंग छुट्टी के दिन नहीं रख सकते। एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम भी गवर्नमेंट ने तय कर दिया है। तुम सवेरे 9 से शाम को 6 बजे तक कभी भी रखो। मतलब 9 से पहले नहीं रख सकते, शाम को 6 बजे के बाद नहीं रख सकते, छुट्टी के दिन नहीं रख सकते, पब्लिक हॉलिडे के दिन नहीं रख सकते। सो तुम्हारा टाइम क्या होगा मीटिंग का? ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, वो भी बिटवीन 9 to 6 PM। अभी 9 to 6 PM का कायदा देखते रिलायंस ने फॉलो किया है कि नहीं? कब रखा है? 2 बजे। 9 से 6 के बीच में तो लीगली वैलिड है। रिलायंस उल्टे काम कैसे कर सकता है? रिलायंस के सब लोग दिमागदार लोग हैं। कायदे का उल्लंघन मतलब फाइन बैठता है ना, मीटिंग इनवैलिड करार दिया जा सकता है। तो इसलिए रिलायंस बराबर सब कायदे फॉलो करता है। कोरम, कोरम क्या होगा? एनुअल जनरल मीटिंग। प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम कितना होगा? कम से कम 2। पब्लिक के लिए 1000 से कम लोग रहे तो कितने? 5। 1000 और 5000 के बीच में 15। 5000 से ज्यादा 30। ये कोरम कितने देर के अंदर आना चाहिए? हाँ हाँ, 15 मिनट चेयरमैन आना चाहिए। कितने देर के अंदर? नहीं 25 मिनट्स नहीं, 30 मिनट्स। ये देखो मैं रिलायंस का बता दूं। रिलायंस का मीटिंग कितने बजे तक था? कितने बजे था? 2 बजे। कोरम कितने बजे तक आना चाहिए? 2:30। 2:30 भाई, पहले नहीं बाद में। तेरा टेस्ट 12 बजे, 11:30 बजे कर, मैडम को बोलता हूँ 11:30 बजे लो भाई का टेस्ट, प्रीपोन करा रहा है। पढ़ाई लगता है बहुत जोर में हुआ है। 2:30 PM मीटिंग खत्म होने के बाद, नहीं मीटिंग शुरुआत के आधे घंटे के अंदर कोरम आना चाहिए। कोरम मतलब क्या? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग फॉर द मीटिंग टू बी लीगली वैलिड। ठीक है? और कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा? रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं।
मीटिंग इनवैलिड नहीं। मैं तुमको लाइव केस बताता हूँ। कब था रिलायंस का मीटिंग? 29 अगस्त 2022। यदि कोरम 2 बजे था, 2:30 तक कोरम नहीं होता है, तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगा एक हफ्ते के लिए। मतलब 5 सितंबर 2022 सेम डे, मंडे, सेम टाइम 2 PM को हो जाएगा। और यदि 5 सितंबर पब्लिक हॉलिडे तो 6 सितंबर। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, इधर भी कोरम नहीं हुआ तो जितने लोग प्रेजेंट होंगे वो लीगली कोरम माना जाए। कायदा समझ में आया? मीटिंग में कोरम नहीं है तो मीटिंग एक हफ्ते के लिए ढकला जाएगा। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे, नेक्स्ट वीक। और डिफॉल्ट कितना फाइन बैठेगा? देखो, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, हर डायरेक्टर को ₹1,00,000 भरना है, सेक्रेटरी को ₹1,00,000 भरना है, कंपनी को ₹1,00,000 भरना है। और तुम मीटिंग रखते हो 10 अक्टूबर, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा 5,000 पर डे आफ्टर द 30 सितंबर, हर दिन का 5,000 का मीटर तुम पे लागू हो जाएगा। 10वें दिन रखा ना, तो 30 सितंबर के बाद कितने हुए? 10 दिन, 5,000 इंटू 10, 50,000 प्लस ₹1,00,000, 1,50,000 कौन भरेगा? हर डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कंपनी। कंपनी ने भरा उतना ही नहीं है, हर ऑफिसर, ऑफिसर में डायरेक्टर्स भी आएंगे और उनको ₹1,50,000 भरना पड़ेगा। ये कैसे बचा जा सकता है? क्या बच सकते हो तुम इससे? यस, यदि तुमने एक्सटेंशन लिया हो रजिस्ट्रार से लिखित फॉर्म में और रजिस्ट्रार ने परमिशन दिया हो, तो क्या करने का, पेनल्टी ना लगे तो 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रार को अप्लाई करने का फॉर द एक्सटेंशन। रजिस्ट्रार ने परमिशन दिया तो एक्सटेंड होगा, नहीं दिया तो तुमको रीजन देना पड़ेगा क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं। तुम रीजन ही नहीं दे पाए तो रजिस्ट्रार बोलेगा कि नहीं, पोस्टपो एक्सटेंशन नहीं दूंगा मैं। ठीक है? आई होप ये तुमको समझ में आया एनुअल जनरल मीटिंग का कायदा, जो तुमको पूरे तरीके से बताया गया अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये खत्म होता है यहाँ पे।